आज का टॉपिक है सांप्रदायिकता का विकास। तो सांप्रदायिकता का विकास क्या है, इसके बारे में समझते हैं हम। तो सांप्रदायिक का मतलब क्या होता है? सांप्रदायिक का मतलब होता है कि एक धर्म और दूसरे धर्म को नीचा दिखाना। जैसे कि मान लिया जाए, जैसे अगर मुस्लिम धर्म वाले लोग हैं तो हिंदू धर्म को नीचा दिखा रहे हैं, अगर हिंदू धर्म वाले लोग हैं तो मुस्लिम धर्म को नीचा दिखा रहे हैं, या फिर ईसाई धर्म वाले हिंदू धर्म को नीचा बता रहे हैं। और अपने धर्मों को सर्वोपरि मानना, यानी जो भी ईसाई धर्म में हैं लोग, वो कह रहा है कि नहीं मेरा धर्म अच्छा है, हिंदू धर्म वाले कह रहे हैं मेरा धर्म अच्छा है, मुस्लिम धर्म वाले कह रहे हैं मेरा धर्म अच्छा है। तो ये सब भावना से एक सांप्रदायिक तनाव पैदा होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं सांप्रदायिकता। ठीक है। तो सांप्रदायिकता भारतीय राजनीति के लिए अभिशाप सिद्ध क्यों हुआ? क्योंकि एक बात समझिए, भारत आज के डेट में, वर्तमान समय में कह सकते हैं कि भारत वर्ल्ड का सबसे अधिक पॉपुलेशन वाला देश हो चुका है, यानी जनसंख्या वाला देश। यानी कह सकते हैं, एक सवाल भी आ सकता है कि विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश कौन सा होगा? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश भारत है। ठीक है। भारत आज के डेट में 135 करोड़ की आबादी के आसपास हो चुका है। ठीक है। तो हम लोग ये जानते हैं, तो अभिशाप कैसे सिद्ध हुआ, इस बात को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो सांप्रदायिकता भारतीय राजनीति के लिए अभिशाप सिद्ध हुआ। सबसे पहली बात, अंग्रेज भारत पर लमसम 200 सालों तक गुलामी किया। 200 सालों तक गुलामी करने के दौरान उन्होंने यह देखा, जब उस अकबर के समय में 1600 ईस्वी में जब भारत आए थे अंग्रेज, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। तो एक सवाल यहाँ से भी उठता है कि पूछेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में की गई थी। कोई दिक्कत? ये सवाल आप बता सकते हैं आसानी से, है ना। तो जब अंग्रेज भारत आए थे तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में किए थे। ठीक है, मद्रास में। तो इन्होंने जब मद्रास में 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की, तो उस समय बस एक बिजनेस के तौर पे आए थे। उस समय के राजा थे अकबर। उन्होंने इनको दिया आज्ञा कि आप अपनी कंपनी को स्थापित कीजिए और अपना रोजी रोजगार को चलाइए। लेकिन धीरे धीरे यह राजनीतिक हावी भी होने लगे और धीरे धीरे भारत को गुलामी की ओर जकड़ना स्टार्ट कर दिए। तो इन्होंने देखा कि अगर भारत पर अगर राज करना है तो सबसे बड़ी बात क्या है? तो सबसे बड़ी बात देखा कि ये दो धर्मों के बीच तनाव को पैदा कर देना। अगर वो दो धर्मों के बीच अगर दो तनाव को पैदा करने में सक्षम अगर हो जाते हैं, तो वो भारत पर आसानी से क्या कर सकते हैं, वो अपने धाक को जमाए रख सकते हैं। धाक का मतलब हो गया कि अपना बहुदल, अपना ताकत को जमाए रख सकते हैं, है ना। तो अभिशाप ये हुआ कि ब्रिटिश राज ने राज से ही शुरू होती है, क्योंकि अंग्रेजों ने देखा कि सभी संप्रदाय के लोग, संप्रदाय का मतलब हो गया सभी समुदाय, जात, हिंदू, मुस्लिम, या तो औरत मर्द, सारे लोग, है ना। संप्रदाय के लोगों के बीच प्रेम और सद्भावना, प्रेम का मतलब हो गया एक दूसरे से लगाव, और सद्भावना का मतलब हो गया दुख सुख में साथी होना। यानी एक कह सकते हैं कि अगर कोई हिंदू धर्म के लोग को दुख पड़ा तो ईसाई धर्म वाले लोग मदद कर रहे हैं, फिर अगर अगर मुस्लिम धर्म के लोगों को जरूरत पड़ा तो हिंदू धर्म के लोगों को लोग मदद कर रहे हैं। तो सद्भावना इस तरह से था, है ना। और एक दूसरे के धर्म के प्रति लगाव भी था और एक दूसरे के प्रति इज्जत भी था कि नहीं, अगला का अगर मुहर्रम आ रहा है तो उसमें अगर लोग उस सेलिब्रेट कर रहा है, लोग का दुर्गा पूजा आ रहा है तो उसमें भी सेलिब्रेट कर रहे हैं लोग, है ना। तो ये सारा चीज वो सद्भावना को विद्वान था। भारत के संविधानता यानी स्वाधीनता जो होता है, भारत की स्वाधीनता का मतलब है स्वाधीन, मतलब अपने ऊपर निर्भर रहना, किसी का शासन मेरे ऊपर ना हो, स्वाधीन हो, मेरा एक अपना शासन हो और उसके ऊपर मेरा एक संविधान हो जिसके तहत मेरा देश चले और मेरे देश के वासियों के लिए हो, ना कि दूसरे के देश वाले आके अपना वो संविधान चलाए और अपनी स्वाधीनता को स्वीकार कराए। तो स्वाधीनता संग्राम में भी संप्रदाय के लोग, यानी संप्रदाय के लोग एकजुट है ना। स्वाधीनता के लिए सभी संप्रदाय या धर्म, यानी स्वाधीनता पाने के लिए जिस समय अंग्रेज भारत को गुलाम बना के रखे थे, तो उस समय
स्वाधीनता पाने के लिए सभी संप्रदाय या धर्म के लोग बलिदान देने के लिए तैयार रहते थे। यानी कहा जा सकता है कि सभी धर्म के लोग क्या करते थे, एक समय आते थे और वो अपने जो है बलिदान देने के लिए तैयार रहते थे, चाहे वो किसी भी हाल में हो, वो अपने देश के लिए मरने मिटने के लिए समर्पित रहने को तैयार थे, है ना। अब उस अंग्रेज ने ये देखा कि इस सब चीज को तोड़ना है और तोड़ के हमको अपने भारत देश पर क्या करना है, अपने शासन को स्थापित करके रखना है। तो अंग्रेज किसी भी कीमत पर अपना शासन को हाथों से जाना नहीं देना चाहते थे। भारत एक ऐसा देश था, हर एक वातावरण मौजूद है, हर एक जगह हर एक फसल की किस्में उपजाई जाती है। तो कोई भी देश, कोई भी लोग जो बाहर से आके यहाँ पे अपना धाक जमा है वो छोड़ना नहीं चाह रहे थे। तो अंग्रेज भी यह चाहते थे कि हम इस देश पर शासन करें, लेकिन क्या था कि देश पर शासन तभी तक संभव है जब लोग एकजुट नहीं है, जब धीरे धीरे सभी धर्म के लोग समझने लगे, सभी धर्म के लोग आगे आने लगे, तो उनको समझ में आया नहीं, हमारे देश को जो है बचाना है, देश के लिए लड़ना है और अपने देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्त करना है। तो ये चाहते थे, लेकिन अंग्रेज कभी चाहते नहीं थे कि वो भारतवासियों का भारत देश हो जाए। तब उन्होंने क्या किया, फलतः उन्होंने एक नीति लाई। कब? डलहौजी के समय। डलहौजी उस समय जो आपका वायसराय था, वायसराय का मतलब है उस समय का जैसे राष्ट्रपति कह सकते हैं, तो उस समय का गवर्नर जनरल जो थे डलहौजी एक नियम लाए थे, फूट डालो और शासन करो। यानी फूट डालो का मतलब है आपस में इन लोग को लड़ा दो और लड़ाकर अपना शासन को कायम रखो। तो इन्होंने एक दिमाग लगाया कि फूट डालो और शासन करो की नीति को गले लगाया और आपस में हिंदू धर्म को हिंदू मुस्लिम धर्म में लड़ा दिया गया, ईसाई धर्म में लड़ा दिया गया। उस समय एक बात याद आता है कि उस समय जब ये नीति आई थी, उन्होंने फूट डालो और शासन करो की नीति, तो यह सबसे ज्यादा व्यापक रूप, व्यापक का मतलब है कि बहुत ज्यादा मात्रा में देखने को कहाँ मिला था, यह मिला था बंगाल में सन 1905 ईस्वी में। सन 1905 ईस्वी में बंगाल में क्या मिला, उस समय बंगाल विभाजन एक चला था, बंगाल विभाजन। तो बंगाल विभाजन क्या है, तो बंगाल विभाजन मतलब क्या हो गया, बंगाल को दो टुकड़ों में बांटा गया। बंगाल को दो टुकड़ों में क्या बांटा गया, एक पूर्वी बंगाल, एक पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल में क्या था कि जितने हिंदू लोग हैं वो पूर्वी बंगाल में चले जाए और पश्चिमी बंगाल में सारे मुस्लिम में रहेंगे। तो ये नीति लाने के बाद क्या हुआ, आपस में बंगाल में आपस में ये एक हिंदू मुस्लिम के बीच तनाव पैदा हो गया कि जहां बहुदल समुदाय के लोग थे वो वहां से हटना नहीं चाहते थे। तो ये डलहौजी ने बंगाल को विभाजन करने का काम किया, लेकिन ये जो है बंगाल विभाजन बहुत ज़्यादा व्यापक हुआ। उस समय आंदोलन भी हुई, लोग इसको फिर बंग भंग आंदोलन के नाम से जाना भी गया। तो इन्हें फिर वापस लिया गया बंगाल विभाजन को और यह धीरे धीरे समाप्त हुआ। तब इन्होंने अंग्रेज दिमाग लगाया कि नहीं, कुछ और किया जाए। और करने के बाद इन्होंने क्या किया, मुस्लिम को कांग्रेस के अधिवेशन जितने भी होने लगे, उस कांग्रेस के अधिवेशन में यानी सन 1885 ईस्वी में, सन 1800 कितना ईस्वी में, 85 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना की गई, है ना। सन 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना की गई और कांग्रेस जो थे भारत में राजनीति का सबसे बड़ा एक दल माना जाता था और इस दल के तहत सारे जो अन्याय होते थे अंग्रेजों के खिलाफ करते थे, उन्हें न्याय दिलाने का एकमात्र संघ था, जैसे कह सकते हैं उससे बड़ा समुदाय, है ना। तो इस समय इन्होंने दिमाग लगाया कि अगर हम इस आंदोलन से ही अगर अलग कर देते हैं किसी भी समुदाय को तो बहुत भारी नुकसान धीरे धीरे पहुंचेगा, क्योंकि भारत में भी मुस्लिम समुदाय का लोग बहुत ज़्यादा रहते थे, है ना। तो इसलिए दिमाग धीरे धीरे अंग्रेजों ने लगाया कि अंग्रेज ने मुसलमानों को कांग्रेस के आंदोलन से अलग रखने लगा। धीरे धीरे कांग्रेस के लोगों से अलग धीरे धीरे समुदाय रखने लगा और अंग्रेज ने दिमाग लगाया कि क्यों ना इनको दो मुल्कों में बांट दिया जाए। मुल्कों मतलब होता है दो देशों में, क्यों ना बांट दिया जाए। तो दो देशों में बांटने के लिए दिमाग लगा दिया कौन, अंग्रेज ने। अंग्रेज ने सबसे पहले क्या किया, सन 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी।
मुस्लिम लीग का स्थापना का मतलब है मुसलमान का एक आंदोलन करने के लिए एक लीग का स्थापना कर दिया गया, जिसके तहत कहा गया कि मुसलमान जो भी हैं, जो भी आंदोलन करेंगे, अपने वार्ता को रखेंगे, वो अपने संघ के अनुसार से रखेंगे या अपने लीग, जो मुस्लिम लीग के अनुसार से स्थापना किया गया उसके अनुसार से वो अपनी वार्ता को रखेंगे, और इसके नेता जो होंगे वो मुस्लिम होंगे, और सारे के सारे मुस्लिम इसी संघ के दौरान या इसी लीग के से अपने वार्ता को अंग्रेजों के पास रखेंगे। अब मुस्लिम लीग की स्थापना सन 1906 ईस्वी में की गई। तो इसका पूरा जो है ईस्वी 30 दिसंबर 1906 ईस्वी में किया गया था। किसकी स्थापना? मुस्लिम लीग की। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब किया गया, पूछेगा एक सवाल कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई। बिहार बोर्ड में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई। तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई। कभी कभी जगह का भी नाम पूछ देता है इस सवाल में कि मुस्लिम लीग का स्थापना कहाँ हुआ। तो मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका या कह सकते हैं बांग्लादेश, यानी हर सवाल में यही रहता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुआ। तो ज़्यादातर ऑप्शन में आपका दिया रहेगा ढाका। तो ढाका जो पड़ता है वो आज के वर्तमान समय में वो बांग्लादेश में है ना। और इसके प्रथम अध्यक्ष थे आगा खां। आगा खां जो थे वो बांग्लादेशी बांग्लादेश आज के कह सकते हैं बांग्लादेश के रहने वाले थे, और वो आगा खां ने मुस्लिम लीग की स्थापना करने में अहम भूमिका निभाए थे, और इसके प्रथम अध्यक्ष भी कौन कहलाए? आगा खां कहलाए। तो इस तरह से क्या किए अंग्रेजों ने, धीरे धीरे मुसलमानों को और हिंदू समुदाय को, ईसाई समुदाय को बांटना स्टार्ट कर दिए। जब ये बंटने लगे तो समुदाय जब बंटने लगा, आगे चल के सन 1947 ईस्वी में सन 1947 ईस्वी में क्या देखने को मिला? सन 1947 ईस्वी में भारत दो देशों में बंट चुका, पाकिस्तान और भारत में, और पाकिस्तान और भारत दो देशों के रूप में विभाजन हो गया। तो और पाकिस्तान और भारत में विभाजन होने के दौरान बहुत ऐसे चीज हुए जो कि कह नहीं सकते हैं। भारत दो मुल्कों में तो बटा जरूर, लेकिन उस समय खून की होली भी खेली गई, एक दूसरे को मार उतारू भी हुए, बहुत लोगों की जान भी गई, है ना। और इस तरह से आगे हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट देखते हैं। और बोर्ड में जो सवाल पूछे जाएंगे कि अगर मान लिया पूछा जाए कि सांप्रदायिकता का विकास कैसे हुआ, तो आप पॉइंट बाय पॉइंट मत लिखिएगा, ये पॉइंट को सारे ऐड करके आप उस पॉइंट को बना के सारे लिखिएगा। जितने पॉइंट्स को ज़्यादा जोड़िएगा उतने अच्छे मार्क्स आएंगे आपके एग्जाम में। चलिए और आगे पॉइंट्स को इसी तरह हम लोग देखते हैं। तो हम लोग देखें पॉइंट 3 तक में, तो भारत देश जो है इसका 1905 ईस्वी में जब बंगाल विभाजन हुआ, फिर 1906 ईस्वी में जब मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई, तो धीरे धीरे सांप्रदायिक भावना बढ़ने लगी। बढ़ने के बाद जो है भारत में क्या हुआ कि अंग्रेज का जो है कारनामा सफल हो गया बांटने में, और सन 1947 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के रूप में दो देशों के रूप में बंटवारा हो गया। जब दो देशों के रूप में जब बंटवारा हो गया तो बंटवारा शांतिपूर्ण ना हो सका। शांतिपूर्ण तौर से तो बंटवारा हो गया, लेकिन लोग एक दूसरे के मारने और काटने पे उतारू हुए। हजारों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग मारे गए, हजारों की संख्या में हिंदू समुदाय के लोग मारे गए। जिसका परिवार उस दौरान बंटवारे के समय में मारा गया होगा, उस पर क्या बीतता होगा उस समय की बात ही बताया जा सकता है ना। तो सन 1947 ईस्वी में दो देशों के रूप में बंटवारा हुआ। 14 अगस्त 1947 में पाकिस्तान के रूप में और 15 अगस्त 1947 भारत के रूप में। जब यह देश दोनों बंटकर अलग अलग रूप में रहने लगा, लेकिन यह बंटवारा ऐसा हुआ कि कुछ भारत के बाद हिस्से को बांटा गया, जैसे पूर्वी जो आपका है पाकिस्तान जो कहलाया, जो बाद में सन 1971 ईस्वी में दोनों के बीच पूर्वी पाकिस्तान और पूर्ण जो पाकिस्तान है उन दोनों के बीच लड़ाई होने लगा, और भाषा के आधार पे, सांप्रदायिक आधार पे दोनों के बीच अनबन चलने लगी। तो अनबन होने के बाद सन 1971 ईस्वी में क्या हुआ, पाकिस्तान से अलग होकर एक नए देश के रूप में बांग्लादेश के रूप में जन्म लिया। इसका मुख्य कारण सांप्रदायिकता भी की भावना के साथ साथ भाषा का विभाजन हुआ, क्योंकि यहाँ के लोग जो पूर्वी पाकिस्तान में रहने वाले थे वो बहुत सारे बंगाली भाषा बोलते थे, और बंगाली भाषा बोलने वाले बांग्लादेश को
के रूप में अलग अपने भाषा के आधार पे बांटना चाहते थे। तो ये बांग्लादेश जो है सांप्रदायिक भावना के साथ साथ भाषा का भी आधार माना जा सकता है। पॉइंट इसी प्रकार से पॉइंट में धर्मनिरपेक्ष का एक शब्द समझते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। धर्मनिरपेक्ष राज्य का मतलब हो गया यह देश, यहाँ पर किसी धर्म का जो है बहुदल नहीं दिया जाता। यानी कह सकते कोई राज्य या कोई अलग अलग राज्य जो है वो अपना धर्म विशेष को नहीं मान सकता है। सभी धर्म को बराबर सम्मान देना, बराबर अधिकार देना, उनकी वह एक बड़ी परंपरा है। ठीक है, भारत एक बहुत बड़ा लोकतंत्र देश माना जाता है। वो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र का देश जो है भारत को ही माना जाता है, जो कि बहुत अलग अलग लोग रहते हैं यहाँ, और लोग रहने के बाद भी एकता है, ये बहुत बड़ी बात मानी जाती है। और विश्व में इसकी चर्चा भी होती है कि भारत इतना बहुदल देश होने के बावजूद भी आज एकता बनाए हुए है, और एकता के साथ साथ आज वो अपनी एकता को कायम भी रखा हुआ है। और ये बहुत मायने रखने वाली बात होती है ना। तो अब आते हैं, देखते हैं, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यहाँ राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता। मैंने बताया ही शुरू में कि यानी कहा जा सकता है भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य का मतलब है कोई विशेष धर्म का नहीं होना। यह भावना सर्वोपरि मानी जाती है कि भारत उनका है जो भारत के हैं, चाहे वे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो अथवा ईसाई हो, हम सभी भारतवासी है। हमारा देश भारत है, यानी वह उसका भारत है जो भारत अपने आप को अपने अंदर भारतवासी मानता हो, और चाहे वो हिंदू समुदाय से हो, चाहे मुस्लिम समुदाय से हो, चाहे ईसाई समुदाय से हो या सिख समुदाय से, उसका भारत है। इसी तरह से सांप्रदायिक में जो है बहुत सारे लोग जब दंगे होते हैं तो दंगे होने के दौरान ना तो हिंदू मुस्लिम एक दूसरे को या सिख समुदाय के लोग किसी को देखना नहीं चाहते हैं, एक दूसरे के जान मारने और मरने के उतारू हो जाते हैं। इसी दरमियान एक विद्यार्थी थे उस कानपुर के कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी। गणेश शंकर विद्यार्थी क्या किए थे बेचारे, वो सांप्रदायिक जो दंगे भड़के थे उनके यहाँ कानपुर में, उस दंगे को शांत कराने में 25 मार्च 1931 ईस्वी में उसकी जान चली जाती है। तो सांप्रदायिक कहीं ना कहीं एक मानवता का बहुत बड़ा शर्मसार है, क्योंकि मानव का जान भी जाती है और एक मानव दूसरे मानव को मारने के लिए उतारू हो जाते हैं। तो ये एक सवाल यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि गणेश शंकर विद्यार्थी की मृत्यु कब हुई? तो गणेश शंकर, अब बच्चों जब पढ़ने लगे और आप जब इस पॉइंट पे जब नोट्स बनाए तो एक रेड पेन रखा कीजिए, और रेड पेन से क्या कीजिए, उसको अंडरलाइन ऐसे कर दिया कीजिए ताकि आपको याद रहे। कि जैसे 25 मार्च कॉपी जब उल्टाइएगा आप तो उसको देखिएगा, अंडरलाइन जो करा रहेगा तो उस पर सबसे ज़्यादा नोट्स जाएगा। क्यों? क्योंकि वो आश्चर्यचकित वाली बात होती है। जैसे ये बिंदु पर अगर हम अंडरलाइन कर दिए तो हमको पता चल जाएगा कि ये अंडरलाइन क्यों हुआ, और यहाँ पे भी अंडरलाइन कर दीजिए ताकि इसका नाम याद रखने में आसान हो। यानी 25 मार्च 1931 ईस्वी में कानपुर के दंगे में किसकी मौत हुई? तो गणेश शंकर विद्यार्थी की। अगर सवाल उल्टा पूछ दिया जाए कि कानपुर के दंगे में गणेश शंकर विद्यार्थी की मृत्यु कब हुई, तो आपको ईस्वी बताना होगा, 25 मार्च 1931 ईस्वी में, है ना। भारत एक कैसा राज्य है? धर्मनिरपेक्ष राज्य। एक सवाल यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि भारत कैसा राज्य है? तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है ना। अब पूछेगा सन 1971 ईस्वी में पाकिस्तान से अलग होकर कौन सा देश बना? तो एक बांग्लादेश बना, है ना। बांग्लादेश एक देश बना जो सांप्रदायिक भावना के साथ, है ना, भाषा का भी क्या माना जाता है? विभाजन माना जाता है। एक सवाल यहाँ पूछेगा, भारत देश का विभाजन कितने रूपों में हुआ? 2 रूप में, एक भारत और दूसरा पाकिस्तान में, है ना। जो बाद में पूर्वी पाकिस्तान जो है एक बंटवारा, पूर्वी पाकिस्तान एक बांग्लादेश के रूप में विभाजन हो गया। कब? सन 1971 ईस्वी में। उस समय भारत की प्रधानमंत्री जो थी वो इंदिरा गांधी थी। जब ये बंटवारा हो रहा था तो बांग्लादेश के बंटवारे में बहुत सारे सहयोग भी दिए, इंदिरा गांधी ने दिया था, जिसके मुख्य भूमिका माना जाती है। और इंदिरा गांधी को भारत के राजनीतिक में आयरन लेडी के नाम से जाना जाती है। आयरन लेडी का मतलब हो गया कि लोहा जितना मजबूत जो होती है ना, उस तरह वह महिला मजबूत मानी जाती थी, कि लोहे की तरह अपनी राजनीति करती थी और अगले पार्टी को लोहे के भांति चने चबाने के लिए मजबूर भी कर देती थी। इतनी ताकतवर राजनीतिक और उसकी पकड़ थी, जो कि बहुत ज़्यादा भारत में प्रचलित भी थी, और भारत की प्रधानमंत्री भी थी वो। और सारा ये उनके कारण जो है बांग्लादेश का विभाजन
हुआ और बांग्लादेश विभाजन होने में बहुत सारी भूमिका भी वो इंदिरा गांधी निभाई थी, है ना। इन सारे सवालों को अंडरलाइन इस तरह कर करके आप याद करिए, ताकि ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन आए और फिर सब्जेक्टिव में जो आएगा वो आपको लिखने में मदद करेगा। चलिए अगला हेडिंग को हम लोग समझते हैं। बोले तो अगला हेडिंग आपका है धर्मनिरपेक्ष राज्य की अवधारणा। धर्मनिरपेक्ष राज्य की अवधारणा क्या क्या है? तो आज का युग जो है हम लोग का समानता का युग माना जाता है। समानता का युग का मतलब है सभी लोग का समान अधिकार, बराबर अधिकार देना। जैसे कि मत का अधिकार, मत मतलब वोट का अधिकार। आपके गांव वगैरह में वोट पड़ता होगा, तो सभी को एक एक वोट देने का अधिकार है, चाहे वो राजा हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो किसी भी वर्ग से आता हो, यानी वो किसी भी समुदाय यानी धर्म से या किसी भी जाति से आता हो, लेकिन उसे एक ही वोट देने का अधिकार है। यानी आज के युग में समानता का अधिकार है। धर्म के आधार पर नागरिकों का भेदभाव करना उचित नहीं है। जैसे किसी भी धर्म, जो कोई मान ली ईसाई धर्म के लोग हैं, तो हम अगर मुस्लिम धर्म के लोग हैं तो उसे हीन भावना से देखना ये बहुत ही गलत बात है। या हिंदू धर्म के लोग अनेक अलग धर्मों को हीन भावना से देख रहे हैं, तो ये सब अलग चीज़ है और यह गलत बात है। तो किसी भी धर्म को अगर हम बुरे नज़रिए से देखना या गिरा हुआ देखना, ये हमारा भावना अच्छा नहीं होना, ये गलत है और भेदभाव करना भी उचित नहीं माना जाता है। पॉइंट नंबर 2 में देखते हैं, धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ ही होता है राज्य का कोई अपना धर्म नहीं। हम पिछले बातों में बताए थे कि धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कोई भी राज्य किसी विशेष धर्म को दर्जा नहीं दे सकता है। वो चाहे किसी भी धर्म से आए, वो सभी धर्मों को बराबर अधिकार देने का प्रस्ताव रखता है और आज के डेट में वो सभी को बराबर दर्जा दिया जाता है ना। तो इस और धर्म के आधार पर वो नागरिकों को किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता। यानी कह सकते हैं ऐसा नहीं कि अगर किसी भी योजना सरकार लाती है, या बिहार सरकार हो या भारत सरकार हो, कोई भी योजना को लाती है तो वह सब मनुष्यों के बीच, यानी कोई भी धर्म का हो, कोई भी जाति का हो, सभी के बीच बराबर बांटने का अधिकार, बांटने का काम करती है। क्योंकि उनके नज़र में सभी धर्म के लोग बराबर है, चाहे वो कोई भी धर्म से हो, मुस्लिम धर्म से हो, हिंदू धर्म से हो, ईसाई धर्म से हो, सिख धर्म से हो, पारसी धर्म से हो, चाहे जैन धर्म से हो, कोई भी धर्म से हो, वो सारे धर्म को लोग जो है उसके नज़र में सभी समान है और समान ही होना चाहिए। क्योंकि हमारा भारत देश जो है धर्मनिरपेक्ष देश है ना, धर्मनिरपेक्ष राज्य है। एक जो राजनीतिक शास्त्र थे वो एक धर्मनिरपेक्ष पर अपनी परिभाषा दिया, जिनका नाम था वेकेंट रामन। वेकेंट रामन ने एक परिभाषा क्या दिया, उन्होंने धर्मनिरपेक्ष राज्य का सही परिभाषा दिया और उन्होंने कहा कि धर्मनिरपेक्ष राज्य ना तो धार्मिक होता है और ना ही अधार्मिक। यानी कह सकते हैं कोई भी राज्य ना धार्मिक होगा, पूरी तरह से धार्मिक होगा, और ना ही अधार्मिक होगा। इसका मतलब ये है कि आज़ादी सबको है, लेकिन किसी भी धर्म को बढ़ चढ़कर बोलबाला नहीं हो सकता है। यानी सभी धर्म इक्वलिटी रहेगा, बराबर रहेगा, सभी धर्म को बराबर समानता दी जाएगी। लेकिन धार्मिक मतों और सिद्धांतों से अपने को अलग रखता है। लेकिन क्या है कि जैसे हिंदू धर्म अलग अपने धर्म को अलग मानता है, मुस्लिम धर्म को अलग मानता है और अपने अपने मत का मतलब है अपने अपने विचार अलग अलग रूपों में रखता है। लेकिन ईश्वर एक है और उसका रूप अलग अलग है, लेकिन माना जाता है कि ईश्वर एक है, लेकिन उनका मत यानी विचार उनके अलग अलग है। जैसे हिंदू धर्म में अलग विचार है, मुस्लिम धर्म में अलग विचार है, ईसाई धर्म का विचार अलग है, सिख धर्म का विचार अलग है। सिख धर्मों में गुरु नानक को मानते हैं, ईसाई में ईसा मसीह को मानते हैं, मुस्लिम धर्म में एक गॉड को मानते हैं, हिंदू धर्म में अनेक देवी देवताएं होती है। तो सारे धर्म को अलग अलग मत को रखता है, लेकिन प्रत्येक नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। यानी अपनी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है, कोई भी धर्म अपने धर्मों को खुला विचार से जी सकता है। तो ये सब एक धार्मिक जो है स्वतंत्रता का अधिकार है, पूरी तरह से वह पूरा अधिकार प्राप्त कर सकता है। पॉइंट नंबर अगला 4 देखते हैं। सन 1976 ईस्वी में क्या हुआ था, 42वें संशोधन अधिनियम हुआ। कब? संविधान में एक संशोधन किया गया। संशोधन का मतलब होता है कि किसी भी चीज को हटाया या जोड़ा जा सकता है। यानी हटाया तो भी जा सकता है और जोड़ा भी जा सकता है ना।
तो उस समय सन 1976 ईस्वी में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम में सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा, यानी उस समय एक समिति बनाई गई थी, उस समिति का नाम कौन था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। अगर पूछा जाए कि सवाल में कि 42वें संशोधन अधिनियम कब हुआ, तो सन 1976 ईस्वी में। और 42वें संशोधन अधिनियम में क्या जोड़ा गया? तो धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? एक धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया, है ना। और उस समिति का क्या नाम था? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति में क्या किया गया? संविधान के प्रस्तावना में एक शब्द को जोड़ा गया जिसका नाम था धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया, है ना। ये बात समझ लीजिए, कोई दिक्कत? इससे एक सवाल पूछा जा सकता है। अब आइए, भारत में किसी भी धर्म को राजकीय धर्म नहीं स्वीकार किया गया, यानी भारत में किसी भी राज्य के द्वारा अपना राजकीय धर्म को स्वीकार नहीं किया गया। लेकिन अनेक देशों में अलग अलग देखने को मिलता है, जैसे कि श्रीलंका में बौद्ध धर्म को माना, पाकिस्तान में इस्लाम धर्म को माना, ब्रिटेन में ईसाई धर्म को राजकीय धर्म का दर्जा दिया गया। लेकिन इन सब धर्मों में दिया गया है, लेकिन आज राजकीय धर्म, जिस देश में एक ही धर्म का राजकीय धर्म का दर्जा दिया गया, वो बहुत ही अच्छा नहीं माना जाता है ना। लेकिन भारत एक ऐसा देश है, किसी धर्म को राजकीय धर्म का दर्जा नहीं दिया गया। इस तरह से हम इस चैप्टर के सारे बिंदु को देखने के काम किए, और इस चैप्टर के दूसरे जो चैप्टर थे, उस चैप्टर में हमने सारे बिंदुओं को देखे और सारे सवालों को देखे। इसी चैप्टर के आधार पर आपको ऑब्जेक्टिव भी कराया जाएगा, और सारे ऑब्जेक्टिव को आप सॉल्व करें ताकि आपके बिहार बोर्ड में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके। तब तक फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।